हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। तो आज का मार्केट मूव देखते हैं। जो वीडियो है मैं अभी आज रात को या तो कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, वीकली और डेली। तो अभी आज मार्केट मूव देखते हैं। और आज मार्केट मूव में हमने जो कल डिस्कस किया था, वो अपने ट्रेडिंग लेवल्स थे कहाँ तक सही थे, प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट और डिमांड सप्लाई सब डिस्कस करते हैं आज के मार्केट मूव को। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी फिफ्टी से। निफ्टी फिफ्टी ने सेकेंड दोनों ने सारे सेक्टर्स ने सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी दिखाई, इसलिए निफ्टी फिफ्टी 100 लगभग 14 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई। और वैसे भी ग्लोबल मार्केट वही 2 दिन से अच्छे खासे 2% 1.5% के ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं। आज हमारा मार्केट थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ऊपर के साइड में अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। नहीं तो 2 दिन से ग्लोबल मार्केट अप है, लेकिन हम 2 दिन से डाउन ही थे। लेकिन आज अच्छी रिकवरी मिली, मोस्टली सेकेंड हाफ में अच्छी रिकवरी देखने मिली। और बैंक निफ्टी में लगभग 465 पॉइंट्स ऊपर में क्लोजिंग हुई दी। ठीक है, तो ये अच्छे संकेत है। वो जो यूएस के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला जितने भी डिपॉजिटर है उनके जो बॉन्ड अभी जो लॉस में है, वो बॉन्ड को गवर्नमेंट खरीद के उसको एक लेवल पे लेके आएगी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगी। और फेड का जो भी अभी एफओएमसी मीटिंग है, उसमें बोल रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट कट ऑफ करेंगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मिला तो सारे मार्केट के लिए। तो इसलिए वो आज अच्छे खासी वो लोग भी ग्रीन में क्लोज हुए, वो लोग भी 1.5-2% से क्लोज हुए। नैस्डैक और वो डाउ जोन्स, निकाय और कॉस्पी और एसजीएक्स निफ्टी। ठीक है, तो ये अपना मार्केट है आज। आज का जो मूव हुआ वो तो कल कल का जो हमारा ये ट्रेंड लाइन था, देखो ये ये आज मॉर्निंग में बनी, ये इसको फॉलो कर रही थी। लेकिन आज का ये कल का जो अपना कंटिन्यू ट्रेंड लाइन था, जो 16 मार्च का था, वो उसको अच्छा खासा ब्रेकआउट करके रिटेस्ट की। देखो ये ब्रेकआउट हुई, ये ट्रेंड लाइन, इस पे ध्यान देखो। ट्रेंड लाइन देख के इसको रिटेस्ट हुई, फिर लेकिन डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गई। लेकिन जब ये नीचे आई तो इतने पॉइंट के लिए अपन प्ले कर सकते थे। ठीक, तो चलो स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। 915 से लेके 955 तक मार्केट ने नीचे पहले तो गैप अप ओपन हुई। गैप अप लगभग लगभग ये 60 या 70 पॉइंट गैप अप ओपन हुई। उसके बाद लगातार ये डाउनफॉल में गिरती गई। क्यों पता है? जो हमने डिस्कस किया था, ये जो एरो है देखो अपना, ये अगर इसके नीचे आती तो हम सेल करेंगे, अगर इसके ऊपर रहती तो हम बाय करेंगे। लेकिन इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाई, मार्केट डायरेक्ट नीचे आती गई। और फिर ये अपना R1 है। आर वन क्या, आज देखो टेक्निकली क्या है, बेसिकली R1 R2 R3, ये क्या, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। यहाँ पे आती ही प्राइस रिएक्ट करती है। और S1 S2 S3 S4 S5 जितने भी नीचे है, वो बायर्स का एरिया होता है। ठीक है, तो यही है ये। देखो वीकनेस इन बायर्स, वीक बायर्स इन सेलर जोन। ये सेलर जोन में बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन वापस नीचे दिया। तो मैंने छोटे छोटे भी पॉइंट लिखे हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। ये अच्छा है, डिमांड सप्लाई के लिए काम करती। और ऊपर से लोअर लो बनाते जा रही थी मार्केट। देखो ये, तो इसमें जो था वो पहला तो करेक्शन हुआ प्रीवियस डे का बीटीएसटी रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स का। और इसमें जैसे ही नीचे आया तो कॉल राइटर के साइड से नई पोजीशंस ऐड हो गए 17,100 पे। हाँ, और शॉर्ट कवरिंग देखने मिली पुट राइटर के यहाँ से 16,900 और 17,000 में। तो ये प्राइस यहाँ तक ड्रास्टिकली नीचे आया। इसके बाद ये वाला जोन है, ये थोड़ा साइडवेज हो गया निफ्टी, बिकॉज यहाँ पे ये जो 17,100 है, इसमें बहुत सीआरपी का जो ओआई था इक्वल था। अगर ये भी गिर रहा है तो ये भी गिरता है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। 17,100 स्ट्राइक। तो यहाँ पे थोड़ा देर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद में फाइनली सेलर की जीत हुई, तो प्राइस नीचे आ गई। ठीक है, तो इसमें जो था वही 17,100 पे स्ट्राइक पे से इंक्रीज डिक्रीज जरूरत है, पोजीशन कोई भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। आखिर में सेलर की जीत हो गई। ठीक है, फिर और ये जो था मूव, ये पूरा नीचे तक का हमें देखने मिला। इसमें बीच में देखो ये वाला जो था अपना प्रीवियस डे हाई था, ये प्रीवियस डे हाई है। मार्केट इसके क्लोज ऊपर ओपन हुई थी, लेकिन बाद में ब्रेकआउट दे दिया प्रीवियस डे हाई का। इसका मतलब डाउन, मतलब आज मार्केट नीचे रहने वाली है, ऐसा अपन सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट ने जब इधर आई, यहाँ पे एक लोअर लो बनाते बनाते नीचे गई। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई ये वाले एरिया में, इसमें ब्रेक डाउन हुआ,
कंसोलिडेशन का, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन और प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन हुआ। तो इसमें जो था कॉल राइटर के साइड से 17,100, 17,550, 17,000, ये पोजीशन इसमें ओआई नए ऐड होते गए और प्राइस नीचे आते गई, और उसी के साथ में ओआई कम हो गए पुट राइटर के साइड में जो था 17,100 और 1750 पे। ठीक है। तो बाद में फिर ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो करी थी, यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया कितने बार देखो। ठीक है। फिर फाइनली जब मार्केट आई सीपीआर पे, सीपीआर सीपीआर क्या करता है, बेसिकली सीपीआर क्या करता है, एक्टिंग लाइक अ स्प्रिंग। प्राइस जब इसके ऊपर आती है तो ऊपर फेंकती है, या तो फिर इसको ढकेल के नीचे फेंकती है। सीपीआर यही करती है। सीपीआर पहले अट्रैक्ट करती है अपने तरफ प्राइस को, सीपीआर प्राइस को अट्रैक्ट करके बाद में उठा के फेंक देगी बहुत तेजी से। तो आज एक्चुअली सीपीआर का एक्चुअली आज काम देखने मिला, ये देखो आई, बाद में उसने वी शेप में, यू शेप में ऊपर फेंक दी प्राइस को। तो बेसिकली यही काम करता है सीपीआर। तो उसी के साथ ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे वीक थे, सेलर जोन था, बायर्स ने ट्राई किया, वीक थे। यहाँ पे भी सेलर जोन है, बायर्स ने ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन फिर से वीक हो गए। छोटा मूव आया, ये छोटा मूव हो सकती है, ये का प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है। उसके बाद वापस नीचे आया, फिर वीक पड़े बायर्स, फिर सेलर जीते। फिर फाइनली यहाँ पे कंसोलिडेट की, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 1.5 घंटा कंसोलिडेट में छोटे में लिखा है, बिकॉज वो बहुत खिचड़ी हो जाता था, इसलिए मैं सब छोटे में लिया। 1 1.5 घंटा मार्केट कंसोलिडेट हुई है यहाँ पे, ये वाला। फिर उसके बाद ऊपर के साइड में अपने को ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, इसमें क्या हुआ, जब कंसोलिडेशन में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हैं, बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर और एनडी है। फिर बायर की जीत हो गई, और जो स्टॉक्स थे ना, स्टॉक्स बहुत सारे स्टॉक्स में बाइंग देखने मिली, आईसीआईसी में भी बाइंग देखने मिली, और बहुत सारे रिलायंस और आई आई निफ्टी था जो, इन्फोसिस इन्फोसिस तो सुबह से ही बुलिश ही था। तो वो फिर बहुत सारे स्टॉक ने ऊपर लेके चले गए, फिर इसको फिर ट्रेंड पूरा चेंज हो गया यहाँ से। और ध्यान से देखा तो प्राइस एक्शन क्या कर रहा था, कर्व बनाते जा रहा था, कर्व बना के फिर बाद में लोअर हाई बनाना स्टार्ट किया। तो बायर्स की एंट्री, बायर बिकम स्ट्रांग, बायर्स बिकम स्ट्रांग, बायर बिकम स्ट्रांग, ये ग्रीन वाली लाइन देखना, बायर बिकम स्ट्रांग इधर भी हुआ, बायर्स बिकम स्ट्रांग इधर भी। तो प्राइस यहाँ पे बाउंस ले लेके ऊपर जा रही थी। ठीक है। तो ये वाला, तो ये जब मार्केट सीपीआर पे आई, सीपीआर का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई, तो वो जो ये जो एक्टिविटी हुई, ये 1 बजे से स्टार्ट हुई, 1 बजे से लेके 3:30 बजे यही चला। इसमें क्या, पहले डब्ल्यू फॉर्मेट, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म फॉर्म हुआ, या बोल सकते हैं डबल बॉटम। उसमें जो थी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन इंक्रीज की है 16,950 में, 17,000 में, 1750 पे, 17,100, 17,150, 17,200, 17,250, 17,300। और उसी के साथ में कॉल राइटर के यहाँ से ओआई डाउन हो गए 16,950, 17,000। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद 250 में जो ये आई ना, ये 250 है शायद, हाँ 230, 230, 250, ये वाला एरिया, इधर बहुत तेजी से आई। यहाँ पे लोगों के एसएल थे, एसएल कटना स्टार्ट हो गए, 17,000 पे लोगों ने एसएल रखे होंगे। अगर इसका अपन ऑप्शन, ये ऑप्शन में ओपन करेंगे तो इसमें पता चलेगा यहाँ पे सबका एसएल कट गया, ये एसएल ही कटा होगा 17,000 पे। ठीक है, तभी ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी। तो फिर जैसे ही 2:30 बज गया, शॉर्ट शॉर्ट रिकवरी, शॉर्ट रैली स्टार्ट हो गई, जो कॉल राइटर के साइड से। जाहिर सी बात है, कॉल राइटर्स थे बहुत भारी मात्रा में, कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके रखे थे। तो उन लोग के यहाँ से, कॉल राइटर के यहाँ से 16,900, 16,950, 17,000, 1750, 17,100, 17,150, 17,200, 17,250, 17,300, ये इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गए और प्राइस अच्छी खासी ऊपर जाती रही। ठीक है। उसके बाद उसके बाद पीई साइड से ज्यादा शॉर्ट कवरिंग देखने नहीं मिली, सिर्फ 17,100 और 17,300 पे ही देखने मिली। ठीक है। तो ये सारा एक्टिविटी हुआ यहाँ पे। तो निफ्टी फिफ्टी का ही था प्राइस एक्शन जो बन रहा था, ये जो हमारी पहले की जो कल की ट्रेंड लाइन थी, इसको अच्छे खासे ब्रेक, जब ब्रेक किया तो यहाँ पे भी एंट्री बन सकती थी। और हमने जो डिस्कस किया था कल रात को वो ये था, सीपीआर के नीचे आता तो ट्रेड लेंगे, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन सीपीआर पे बाउंस लेके ऊपर गई। तो हमने दिखाया था यार, यार अपना पूरा टारगेट मेट की थे, वो जो हमने क्या डिस्कस किया था, सिर्फ ये वाला टारगेट लेंगे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर वाला भी टारगेट दे दिया। तो लगभग ऊपर 300 400 पॉइंट का टारगेट खुद देती गई। ठीक है। और ये वाला भी देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट, जो छोटे छोटे टारगेट, और ये वाला भी अपना जो टारगेट था वो पूरा हो गया। ओके। तो ये था निफ्टी फिफ्टी, और हमारे लेवल्स भी काम अच्छा किए। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी
गैप अप ओपन हुई, लगभग 250-300 पॉइंट गैप अप ओपन हुई। 9:15 से लेके 9:40 तक मार्केट नीचे आई अच्छी खासी। ये वाला जोन, ठीक है। इसमें जो था वो प्रीवियस डे करेक्शन, प्री मार्केट ऑर्डर, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो, और उसी के साथ में सी साइड में नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए 39,500, 39,400, और पुट राइटर के साइड से शॉर्ट कवरिंग देखने में 39,500, 39,400 पे। तो ये ड्रास्टिक मूव देखने मिला। और ये कल की ट्रेंड लाइन थी, राइट। ये और ये जो ट्रायंगल पैटर्न हो रहा था फॉर्म, हमने डिस्कस किया, ये कल का क्लोजिंग है 16 मार्च का। अगर फ्लैट ओपन होती है, हम डिस्कस किया था कि इसके ऊपर जाएगा, देखो लेकिन क्या हुआ, प्राइस अंदर आई और यहाँ से ब्रेकआउट होकर टेस्ट दिया। देखो प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया प्राइस ने। हम्म। और ये जो मैंने मेंशन किया, वीक बायर्स इन सेलर जोन, वीक बायर्स इन सेलर जोन, वीक बायर्स इन सेलर जोन, वीक बायर्स इन सेलर जोन। और ये ट्रेंड लाइन, ये देखो ये मैंने मेंशन किया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और ये रीटेस्ट होकर नीचे आई, ठीक है। और ये जोन पहले से ही बायर्स का ही था। 39,000 यहाँ पे प्राइस रिएक्ट करने वाली थी, और प्राइस ने रिएक्ट कर दिया, कव बना के, या बोल सकते डबल बॉटम बना के, डब्ल्यू पैटर्न बना के प्राइस ऊपर गई, ठीक है। अभी तो इसमें जो अभी फिर बाद में 9:50, ये वाला 9:50 से लेके 1 बजे तक, यहाँ तक मार्केट ने डाउनफॉल दिया। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई उसमें जो था, हम्म, प्रीवियस डे हाई से हम लोग को प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, बायर्स को ट्रैप करके नीचे आ गई। प्रीवियस डे लो को रेजिस्टेंस लिया, और प्राइस प्रीवियस डे लो, नहीं हाई, प्रीवियस डे हाई है, यहाँ पे मेंशन भी किया। प्रीवियस डे हाई से हमको रिजेक्शन मिला और प्राइस नीचे आ गई, और सीपीआर ने अपने तरफ अट्रैक्ट किया प्राइस को और फिर ऊपर धकेला, ठीक है। तो उसमें जो एक्टिविटी हुई कॉलरेटर की साइड से 39,600, 39,500, 39,400, 39,300, 39,200, 39,100 ऐड हो गए नए कॉन्ट्रैक्ट, और पुट राइटर के साथ उसी के साथ में ओआई कम हो गए 39,600, 39,500, 39,400, 39,300। तो ये सब कम हो गए, तो प्राइस और नीचे की, ठीक है। और उसी के साथ में ये ध्यान रखना, ये जो रेड वाली लाइन है लोअर लो फॉर्म होते जा रही है, ठीक है। तो और और एक्चुअली आज ओ जो ओआई का डेटा था ना, आज ओआई का डेटा ना बेयरिश था। जब मार्केट यहाँ पे भी आई ना, यहाँ तक भी ओआई का डेटा बेयरिश ही था, लेकिन लेकिन प्राइस एक्शन उससे आगे चल रही थी, प्राइस एक्शन बुलिश थी। तो आज का जो टेक्निकली फ्राइडे का जो हुआ था वो मैच नहीं हो रहा था। बोल रहा था ना, अगर अगर लोगों ने यहाँ पे भी लिया रहेगा ये ब्रेकआउट में, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट पूरा बेयरिश था। मुझे भी लगा कि यहाँ से नीचे गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे इतना कंसोलिडेट होते हैं, यहाँ से बहुत तेजी से नीचे गिरना चाहिए, बट इसने तो तेजी से ऊपर ढकेल दिया। हालांकि इस टाइम में भी ओआई बेयरिश ही था। तो लेट इट बी, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो 1.5 घंटा मार्केट कंसोलिडेट की, बायर सेलर के कॉन्ट्रैक्ट जमा होते गए, और डोमिनेट बायर्स ने सेलर को डोमिनेट करके ऊपर धकेल दिया प्राइस को। और इसी इसी में ही बहुत लोगों ने बहुत स्टॉक्स में अपने अपने को बाइंग देखने मिली। अगर आप देखोगे आज का, तो दिखेगा आपको स्टॉक्स में बाइंग देखने मिली। फिर यहाँ पे एक लोअर हाई पे सपोर्ट प्राइस लेके बाउंस लेके ऊपर जाती रही प्राइस, ठीक है। और ये सब शॉर्ट कवरिंग आई है। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई, एक से लेके 2 बजे तक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होकर प्राइस ऊपर गई। पुट राइटर के साइड से ओआई इंक्रीज हो गए 39,000, 39,100, 39,200, 39,300, 39,400, 39,600, 39,600, 39,700। उसके साथ में कॉल राइटर के साइड से ओआई डाउन हो गए 2 बजे तक 39,000, 39,100, 39,200। फिर बाद में टाइम हुआ 2:30 बजे, देखो यहाँ पे लिखा मैंने 2:30 बजे शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये टाइम पे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हो गई, ये जो ग्रीन दिखी, ठीक है। ये वाला जब लेवल ब्रेक हुआ, तो फिर बड़ी बड़ी कैंडल बनी, तो प्राइस ऊपर चली गई बहुत तेजी से। फिर बायर बिकेम स्ट्रॉन्ग। इनका जो था, ये लोग ने पहले ट्राई किया, बायर्स ने यहाँ पे बहुत ट्राई किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर फाइनली ये लोग ने अपना सेलर को भगा दिया, यहाँ पे सेलर को भगा दिया, ठीक है। तो इसमें जो एक्टिविटी हुई,
3:30 बजे शॉर्ट कवरिंग रैली स्टार्ट हुई, तो कॉल राइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत पड़े थे इंट्राडे में। तो 38,700, 38,800, 39,000, 39,100, 40,700, 39,400, 39,500, 39,600, 39,700, ये सारे इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ हो गए। तो कॉल राइटर जब स्क्वायर ऑफ करता है पोजीशन तो प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। और उसके साथ में पुट राइटर्स में यही दो स्क्वायर ऑफ हो गए, 39,000, 39,500 पे, ये वाले 39,000 और 39,500 पे स्क्वायर हो गए। तो ये छोटी मोटी रैली है उनके वजह से आई, लेकिन मोस्टली ये लोग ने जो शॉर्ट कवरिंग दिखा ये इसका असर दिखा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में और जो हमने लेवल्स किया था, देखो यहाँ पे अगर प्राइस के ऊपर सस्टेन करती है गैप अप होके, लेकिन सस्टेन की ही नहीं, ये देखो सब डोजी बनाते गई, ठीक है। ये सब डोजी बनाते गई, तो यहीं पे लोगों ने एंट्री कर दी रहेगी जब ये इसका ब्रेकआउट हुआ, तो लोगों ने अच्छा खासा यहाँ तक का पॉइंट लिया रहेगा, 250, 300, 400 पॉइंट जितनी कितनी तो गिरी थी पॉइंट, वो सब सारे लिए रहेंगे, ठीक है। मेरा जो ट्रेड था ना, मैं बोलूँ, मैंने ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे लिया और मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया। जब ये कॉन्सोलिड ये 1, 2, 3 कैंडल बनने लगी ना, तो मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। तो मुझे लगभग मिले कुछ 35 पॉइंट्स आज मिले बस, 35 या कुछ 30 पॉइंट्स कुछ मिले बस। मैंने यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री ली तो यहाँ पे हुई, तो इतना जो मुझे मिला 30 पॉइंट्स, तो वो मैं लेके निकल गया और अच्छा हुआ निकल गया, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। और मैं ओवाई के डेटा पे बैठा था आज भरोसे पे, बेरिश है, क्योंकि मुझे क्या लगा था अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की और ये भी ब्रेक हुआ तो बहुत तेजी से गिरेंगे और इसके नीचे सबके एसएल होंगे, बायर्स के एसएल होंगे, वो कटेंगे तो और तेजी से नीचे जाएगी, तो मैं अच्छा खासा मार्केट को यहीं पे पकड़ लूंगा। लेकिन मार्केट ने मुझे यहीं पे पकड़ लिया और यहीं से रिवर्स कर ली, ठीक है। तो मैं यहीं पे कहीं पे बाहर आ गया 30 पॉइंट लेके। तो ये, और हमारा जो लेवल्स था देखो, इसके नीचे प्रीवियस डाई अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो नीचे की साइड ट्रेड लेते हैं, तो ये भी टारगेट मिला। लेकिन मार्केट और नीचे गई तो ये भी, तो यहाँ पे ट्रेल करके नीचे जाते थे अगर सोई मॉर्निंग में, तो अगर कोई ये वाला ट्रेड मिस किया तो ये वाला एक ट्रेड बना है, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गई, टारगेट इतना था लेकिन मार्केट ने दिया डबल, तो हो गया अपना। और इसके नीचे तो आई नहीं, तो हमारे सारे टारगेट थे वो मेट हो गए। तो बैंक निफ्टी का ये मूवमेंट था। तो होप सो आपको एनालिसिस पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करना। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली और डेली में। तब तक के लिए बाय बाय, इंजॉय योर डे।